गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज़ ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ हम लोग जैसे ही खाटू श्याम से आए थे बाबा का दर्शन करने के बाद, उसके बाद रात को रेस्ट किए थे और हमारा मतलब नेक्स्ट डे ट्रेन था शाम को 4 बजे। तो हम घर से निकल चुके थे और मतलब 4 बजे के करीबन शायद हम लोग निकले थे और 7 बजे ट्रेन था। आई थिंक 7 बजे ट्रेन था हमारा दिल्ली से कटरा के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं गाड़ी में। कैब बुक कर लिया था क्योंकि हम अपनी गाड़ी से तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे फिर कौन इतने 2 दिन तक पार्किंग करता। तो हमने कैब बुक कर लिया था और सब हम कैब में बैठ गए थे और चल दिए थे स्टेशन के लिए। तो स्टेशन का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है गाइस, क्योंकि हाथ में बच्चा था पकड़ा, मतलब अव्यान को मैं पकड़ के रखी थी और इतना जल्दी जल्दी होता है ना, भाग दौड़ हो जाती, भीड़ भाड़ रहता है स्टेशन पे, तो वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रेन का वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जैसे ट्रेन में बैठ गए थे तब का। हम लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं, दिल्ली से ट्रेन खुल चुकी है और अभी हम लोग कटरा जा रहे हैं वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी के पास हम लोग जा रहे हैं। तो दहेज के ऊपर लिखते हैं वही लाइन बोलो जय माता दी। मैंने वही डेढ़ लाइन जय माता दी। जय माता वो याद था वही पता नहीं क्यों आए? भाई मैं ट्रेन में बैठ गया। शेयर करने आई, शेयर करने। तू भी मेरा दुकान नीचे तू भी मेरा दुकान हिंदी के जो टीचर लड़ाई कर वीडियो। वो मैथ भी पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे। ऐसे ही होता था, एक मास्टर दो क्लास ले लेता था। वो हमारे गांव में बढ़िया वाला सबको सिखाए थे। गिरा दिए। हेलो गाइस। ऐसे नहीं बोलते, बोलते हेलो गाइस। बोलो। लोकल बैंड भी है के लिए लाइव 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 हाय करो। देखा कैसे बोला बाबू? भैया भी लगते तो हाय करो, हाय करो। हाय करने के बाद क्या बोलेंगे? हेलो गाइस। हेलो गाइस। अच्छे से बोला, ऐसे हटना नहीं है ना। हेलो गाइस। नहीं होना। हटाओ हटाओ। उनके बच्चे जॉनी पापा ये पापा eating sugar, नो पापा telling lies, नो पापा open your mouth. हा हा हा। हा हा हा। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, रात के मतलब 10 साढ़े 10 बज रहे थे और हमने ना ऑर्डर कर दिया था खाना, मतलब बाहर से ट्रेन में स्टेशन पे आकर मिलने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो एंड टाइम पे फिर हमें फूड ट्रेन से ही ऑर्डर करना पड़ा। ट्रेन में भी डिलीवरी जैसे होती है ना, वो कैटरिंग की सर्विस होती है, तो उसमें से फिर ऑर्डर किया हमने। पहले हमने दूसरे जगह से ऑर्डर कर रखा था, लेकिन वो बाई चांस कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने अपना डिनर किया सबने, और डिनर करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे, जितना हो सके उतना रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे चढ़ाई चढ़नी थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, जैसे मैंने बताया आपको पहले। और अभी बाबू का मुंडन भी हमें करवाना है वैष्णो देवी में ही, मैंने मन्नत करके रखी थी, तो इसीलिए वैष्णो देवी में बाबू का जो है हेयर कट वहीं पे, पहला हेयर कट वहीं पे होगा। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं सोकर उठ गई हूँ और कैसा लग रहा है ना फेस। सुबह सुबह का चेहरा एक अलग सा फील होता है, मतलब इतना अच्छा भी लगता है, फेस फुला फुला सा लगता है। और नींद भी काफ़ी आ रही थी, थकावट भी थी, क्योंकि घर का पूजा हुआ, फिर हम खाटू श्याम गए। बहुत सारे थकावट ऐसे हो गई थी, इस महीने में बहुत बिज़ी थी मैं, और अभी हमें चढ़ाई भी चढ़नी थी। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ पे, और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना बाहर का। ये पहाड़ के ऊपर ट्रेन चल रही है, मतलब एक अलग ही दृश्य है, इतना सुंदर लग रहा था देखकर बाहर में ना। बाहर का जो व्यू है ट्रेन के बाहर का, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में घर भी बना हुआ है पहाड़ों के बीच बीच में,
कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे रहने में सबको। यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही मतलब ठंड तो होती ही है, लेकिन गर्मी नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ पे तो गर्मी होती नहीं, ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जम्मू और अभी बज रहा है 7। मतलब हमें टाइमिंग था कि सुबह सुबह जम्मू पहुँच जाने का, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। तो हम लोग पहुँचेंगे कटरा आई थिंक 10-11 बजे तक। उसके बाद करेंगे हम लोग, मतलब फ्रेश होंगे होटल वगैरह में, उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं, तो बस तो हम पहुंच चुके थे कटरा स्टेशन, और हमने जो सोचा था कि 10 बजे पहुंचाएगा, फिर लास्ट एंड मतलब कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ना ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी और हमें जल्दी पहुंचा दिया गया था। मतलब 8:30 बजे हम कटरा स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो ये देखिए हम लोग अब ट्रेन से उतर रहे हैं, और उतरने के बाद हम लोग अपने होटल में पहले जाएंगे। तो सब यहाँ पे पहले उतर रहे हैं, और अव्यान को देखिए बिल्कुल अच्छे से उसकी नींद खुल गई है, बहुत सोया उसने भी, बहुत ट्रेन में सोया। और वो ना बाहर आता है तो बहुत इन्जॉय करता है, लेकिन क्या हुआ ना इस बार ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग कटरा के लिए उतर गए हैं, कटरा स्टेशन पे स्टेशन पे उतर गए हैं। पकड़ लगे हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं अभी। यहाँ मैं, अव्यान, मेरी दीदी, पापा पीछे आ रहे हैं। वो रहा ना भवन, उधर उधर उधर, हाँ उधर ही है ना भवन, देखिए वही तो है भवन। वही है। हाँ अब फिर उसके ऊपर जिसका पे जाना है। हाँ वही है ना पापा। अब वो है माता वैष्णवी का मंदिर ऊपर पे ना। हाँ। तो स्टेशन के जैसे ही बाहर निकले ना हम, यहीं पे ना क्या होता है कि आपको वैष्णो देवी में एंट्री करने के लिए यहाँ पे कार्ड लेना पड़ता है, आईडी कार्ड। बिना आईडी कार्ड के आपको एंटर करने नहीं मिलेगा, और आप जब भी बाहर निकलोगे मतलब माता रानी का दर्शन करने के बाद आपको आईडी कार्ड जमा देना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है ये पहली बार, मतलब पिछली बार जब मैं गई थी तो ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन इस बार से स्टार्ट हो गया है कि बिना आईडी कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो हर किसी को आईडी कार्ड लेना पड़ता है, बच्चे को छोड़कर, मतलब कि आई थिंक 10 साल के ऊपर के बच्चे को लेना पड़ता है, 10 साल के नीचे के बच्चे को शायद नहीं लेना पड़ता है। तो जो जितने छोटे बच्चे थे हम उनके लिए नहीं थे, हमने सिर्फ बड़े बड़े के लिए थे। तो हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी ले लिए हैं जो हमें होटल तक पहुँचा देगी। तो यहाँ पे ये देखिए आपको मैं कटरा का व्यू दिखा रही हूँ, और जहाँ हमने होटल लिया था ना वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था वैष्णो माता का दरबार। मतलब गेट जो है, गेट बोला जाता है ना, गेट से स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई चढ़ना। तो बस यहाँ पे होटल में आ गए थे और चेक इन कर रहे थे। चेक इन करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे होटल का जो नाम था भवानी इंटरनेशनल था, और ये होटल बहुत अच्छा था। और ये स्पेशली ये मुझे ये लगा ना कि अंडरग्राउंड बना हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा ना, एक ही फ्लोर ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी
फ्लोर नहीं था, मतलब एक शायद ऊपर फ्लोर था और बाद बाकी जो नीचे था ना, नीचे सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे कुछ था, -1 -2 करके। तो ये अंडरग्राउंड होटल बना हुआ था। तो फिर हम इसमें अपना होटल लिए, रूम लिए, रेस्ट वेस्ट किए, थोड़ा सा रेस्ट क्या करना, बस फ्रेश हुए, नहाए धोआए, खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए फिर हम लोग नहा धोआ के सब कोई निकल गए थे दर्शन के लिए और ऑटो ले लिया था हमने, क्योंकि हमारे होटल से ना ज़्यादा दूर नहीं था तो ऑटो ही जा रहा था, तो ऑटो ले लिया हमने। और ये देखिए हमने पहना है साड़ी, क्योंकि दर्शन करने जा रहे हैं और फ़ोटो वोटो भी क्लिक करना था हमें एक, क्योंकि पिछली बार गई थी तो मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं किया था, जो स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक होता है ना वो, इसलिए मैं सोची थी कि इस बार प्रॉपरली फैमिली जा रहे, पूरे फैमिली, तो फ़ोटोशूट अच्छे से करवाएंगे, इस वजह से तो साड़ी पहन लिया था जल्दी जल्दी और हम निकल गए थे। और अव्यान का मुंडन भी था स्पेशली, इसीलिए नए साड़ी पहना था, अव्यान को भी नए कपड़े पहनाए थे और हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ देखिए इतनी सारे जो आपको दिख रही है ना चुनर बनी हुई है, ये सब ऊपर से जब आते हैं ना तो यहाँ पे आप कुछ भी आप बांध दो, मन्नत वन्नत करके बांध दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो बस हम लोग पहुँचने वाले थे गेट के पास। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मंदिर जैसा जो गेट है ना, वो है माता वैष्णो देवी का गेट और यहाँ से अंदर जाने के लिए एंट्री होती है। लाइन लगा के आपको एंट्री मिलेगी और एंट्री मतलब चेकिंग वगैरह होती है, आप बैग वैग जो होता है ना सब कुछ चेकिंग कर लेते हैं तब अंदर जाने मिलेगा आपको। गेट के अंदर जाने से पहले हमने यहाँ पे जय माता दी का वो बैंड जो आता है वो लगवा लिया था, माथे पे जो चुनर बांधी जाती है वो, तो हमने सभी ने बांधा और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो गए तो चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो चढ़ाई के पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपकी चेकिंग होती है, बैग वैग चेकिंग कर लिया जाता है लाइन में लगाकर। लेडीज़ का लाइन अलग होता है और जेंट्स का अलग होता है। तो ये देखिए हम लोग लेडीज़ की लाइन में जा रहे हैं और उस तरफ जो है जेंट्स का लाइन जो होता है थोड़ा भीड़ था, तो हमें एक थोड़ा ये था कि बड़े आसानी से हमारा बहुत मतलब जल्दी से हम अंदर चले गए थे। और आपको दिख ही रही है ना कितनी धूप है। और हम ना यहाँ पे गेट के पास पहुँच गए थे, आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहा था यहाँ पे आने में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेट के अंदर और अब चढ़ाई स्टार्ट करना है। उसके पहले अव्यान का करेंगे मुंडन। तो सारे घर के जितने भी लोग थे मतलब पूरे परिवार अंदर आ गए थे गेट के अंदर और यहाँ से होती है चढ़ाई शुरू। तो यहाँ पे अव्यान को देखिए मैंने उसके पापा को दे दिया है कि आप लेके चलना है इसको, लेकिन वो लेकर जा ही नहीं पाए थे, मुझे ही लेकर जाना पड़ा था, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं लेकर गए वो। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे पापा के लिए, क्योंकि पापा चढ़ाई नहीं चढ़ सकते थे, बहुत प्रॉब्लम होती उन्हें। तो उनके लिए ना एक डोली आती है, मतलब 4 जन जो होता है ना कंधे पर ले जाते हैं बैठाकर, वो वाली डोली आती है। तो बस उसी पे पापा को बैठाकर हम और ऊपर के लिए बात कर रहे थे कि ऊपर लेकर जाने के लिए। और अलग अलग चार्जेस होते हैं उनके ऊपर ले जाने के, आपको दर्शन कराकर वापस वो लेकर आ जाएंगे नीचे मतलब गेट तक। तो पापा हमारे उसी से जाने वाले थे और पापा के साथ एक जन मतलब घर का मेंबर जो है वो मतलब साथ साथ चलना चाहिए, वरना एक होता है ना कि भीड़ भाड़ रहती है और फिर खो जाने का भी थोड़ा डर रहता है, तो इसीलिए। तो पापा तो जल्दी ही ऊपर चले गए थे, क्योंकि पापा को तो वो लोग लेकर चले गए थे डोली में। तो उनके साथ ना मेरे हस्बैंड गए थे पापा के साथ साथ चलकर, और वो पापा डोली में गए थे। तो एक जन होता है साथ साथ चलना पड़ता है उन्हें, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने अव्यान को नहीं लेकर गए थे अपने साथ। और यहाँ ना मिलता नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से पापा के लिए वो डोली मिली थी और बहुत चार्जेस रहते हैं, 15,000 12,000 आपको चार्जेस मिलेंगे, कम में आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस चार्जेस में हम लोग पापा गए थे ऊपर। और यहाँ पे हम लोग मतलब बाबू का मुंडन के लिए बात कर रहे थे कि कहाँ पे मुंडन होगा। तो बस यहीं पे देखिए आपको घोड़ा वगैरह दिख रहा है ना, यहाँ से क्या होता है ना कि घोड़ा के लिए आप बात कर सकते हो, चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको ऊपर मतलब आधे रास्ता तक आपको घोड़ा ले जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ता तक घोड़ा जाने का अलाउड नहीं है। और डोली जो होता है वो पूरे रास्ता का मतलब दर्शन कराने तक का अलाउड रहता है, कि आपको दर्शन करा दिया जाएगा और वहाँ से घुमाकर आपको नीचे तक छोड़ दिया जाएगा। तो बस यही था।
तो यहाँ पे ना थोड़े बहुत फ्रॉड भी करते हैं लोग, तो उनसे बच के भी रहना पड़ता है। तो जैसे कि मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे कि मुंडन कराना है बच्चे का, तो हमने बोल दिया था हाँ। तो हमें ना बाणगंगा में मुंडन कराना था मतलब, और यहाँ पे ना कोई हमें झूठ बोलकर यहाँ पे ले आया था कि यही बाणगंगा है, लेकिन बाणगंगा ना बहुत आगे था, हमें और चल के जाना था, वहाँ पे मुंडन होता। लेकिन यहाँ पे देखो कोई नहीं था, यहाँ पे मुंडन हो भी नहीं रहा था, 1-2 जन का भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर लेकर आ गया था। फिर हम यहाँ पे देखे कि किसी का मुंडन हो भी नहीं रहा और पानी भी बह नहीं रहा, थोड़ा बहुत पानी है। और मुझे याद था कि बाणगंगा ये नहीं है, डाउट हो रहा था मुझे। फिर मैं यहाँ से घूमकर चली गई, हम लोग यहाँ से घूमकर चले गए। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसे झूठ बोलकर यहाँ पे लाते हो पैसे के लिए और ये करते हो। तो फिर वापस हम घूमकर चले गए और हमें चलना पड़ा बाणगंगा जाने के लिए। हमें ना मतलब आधा से 1 घंटा चलना पड़ता है, तो फिर आगे आपको बाणगंगा मिलता है और वहाँ पे आप मुंडन कराया जाता है। स्पेशली वही मुंडन कराने का जगह है, बच्चे लोग का मुंडन वहीं पे होता है। और वहीं पे जो पानी निकलता है ना, वहाँ पे बाल को विसर्जन कर दिया जाता है। हेयर जो फर्स्ट हेयर कट होता है उसको विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये देखिए अव्यान यहाँ पे अव्यान को लेके मैं चढ़ रही हूँ और यहीं से ना चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक समतल जगह में चलने में जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उतना ना आपको चढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ देखिए बस हम ऊपर आ गए थे और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मुंडन कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए घोड़े पे भी मतलब लोग जा रहे हैं ऊपर स्टार्टिंग से। लेकिन मैं ना पिछली बार जब गई थी मतलब दर्शन करने के लिए, जब अव्यान नहीं था हमारे साथ, मतलब अव्यान मेरे पेट में था 2 महीने का, तब मैं यहाँ पे आई थी माता का दर्शन करने के लिए। इसीलिए मैं उसी समय मान ली थी कि मेरा जो अव्यान है अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब जो भी है, लड़का लड़की जो भी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बस सोचा था कि मेरा बेबी जो है अच्छे से हो जाए, तो मैं यहीं पे उसका फर्स्ट हेयर कट करूँगी। तो इसीलिए मैंने यहीं वैष्णो देवी का प्लान किया और यहीं पे आके पहला मुंडन बाबू का किया। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बाणगंगा में और यहाँ पे अव्यान का जो है फर्स्ट हेयर कट करना स्टार्ट कर दिया था हमने। मतलब बात कर रहे थे जो नाई होते हैं ना वहाँ से, उन लोगों से, और नाई से बात करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बाबू का हेयर कट स्टार्ट कर दिए थे। और अव्यान का यहाँ पे मुंडन होना स्टार्ट भी हो गया था और यहीं पे ना बहुत सारे लोगों का मुंडन, मतलब बच्चे का मुंडन हो रहा था। तो यही है बाणगंगा। और पीछे जो हमें मतलब फ्रॉड कर रहे थे लोग, वहाँ पे नहीं था। ऐसे झूठ बोल के बोलते हैं कि बाणगंगा वही है, वहाँ पे मुंडन करने के लिए पैसे के लिए, थोड़े बहुत पैसे के लिए ऐसे झूठ बोलते हैं लोगों से। तो अच्छा हुआ कि हम थोड़ा दूसरे लोगों से भी पूछ लिए। तो हमें यहाँ पे आके फिर बाबू का मुंडन करवाया। और यहाँ देखिए अव्यान का जो हेयर है ना, वो निधि ले रही है आंचल में, क्यों निधि उसकी सिस्टर हुई और बुआ बुआ लेती है स्पेशली, और या तो मासी लेती है, लेकिन अव्यान की दोनों ही यहाँ पे नहीं थी, तो इस वजह से सिस्टर भी लेती है। अगर दोनों नहीं रहे किसी के तो सिस्टर जो होती है बहन, वो ले सकती है। तो यहाँ पे निधि ने लिया अव्यान का हेयर, और बदले में आपको नेक वेक देना पड़ता है, तो बस वही है। और नाई को भी आप जितना हो सके आपके मतलब जिस हिसाब से आप खुशी हो, जितना आपको उतना आप दे सकते हैं नाई को। तो यहाँ पे अव्यान जो है आप देख रहे कितना रो रहा है। मतलब उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत वो रो रहा था, उसको डर लग रहा था। लेकिन मैं भी डर रही थी, मैं बहुत आराम से बोल रही थी कि भैया आराम आराम से करना, कटे नहीं कहीं पे इसके। तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं कटेगा भाभी, मतलब हमें हमारा तो डेली का काम है, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अव्यान का मुंडन जो है हो गया था ऑलमोस्ट, मतलब 10 से 15 मिनट लगा था हमें इसके बाल उतरवाने में। तो यहाँ इसके सारे बाल उतर गए और कितना मतलब अजीब सा लग रहा था मेरा बेटा बाल में। पहले इतने साल तक तो मतलब 1.5 साल तक तो उसको बाल में ही देखा है मैंने, और अब गंजा हो गया तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन इसके ना बाल बड़े जल्दी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसके ना पूरे बाल हो गए हैं, मतलब उतार दिए गए हैं। और अब क्या करेंगे, जो बाल को उतरवाए थे ना, मतलब मुंडन जो हुआ था, वो बाल को हम क्या करेंगे यहाँ पे विसर्जन कर देंगे गंगा जी में, और मन्नत को पूरी करेंगे। मतलब जो भी मन्नत आप मांग के रखो वो दोबारा उसका नाम लेना पड़ता है और यहाँ पे विसर्जन कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए
हम आ गए थे। और ये जो थोड़े थोड़े जो पानी निकल रहे हैं ना, ये एक बोला जाता है कि यहाँ पे एक बाण मतलब तीर का निशान लगा था, तो उसी जगह से ये पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा करके। बाणगंगा, इसी तीर का मतलब बाण होता है, तो वही बाणगंगा के नाम से ये जगह जाना जाता है। और यहाँ से ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है, बस वही तीर के माध्यम से ही निकल रहा है, जहाँ पे छेदा हो गया था थोड़ा सा तीर लगने के वजह से। तो यहीं पे क्या है, मुंडन का मतलब जो भी बाल उतरवाया जाता है, कोई भी आप मन्नत मांगो वो विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अव्यान के जो हेयर थे, पहले हेयर, उसको विसर्जन किया और उसके बाद उसके बाल वाल को धो दिया। मतलब जो उसको मुंडन कराया था, उसके हेयर वेयर लगे थे ना बॉडी में, अच्छे से धो दिया था और कपड़े, दूसरे कपड़े चेंज कर दिए थे। बाल वाले जो कपड़े थे उसको उतार दिया था और दूसरा कपड़ा पहना दिया था अव्यान को, थोड़ा फुल स्लीव का, क्योंकि आगे चल के थोड़ा ठंड लगने वाली थी अव्यान को। क्योंकि ऊपर ना जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे, चढ़ाई करते जाओगे, थोड़ा मौसम जो है वो चेंज होता रहता है और ठंडा हो जाता है मौसम, बहुत हवा भी चलती है ठंडी ठंडी। अच्छा होता है कि आप सुबह सुबह ही दर्शन कर लो, वरना अगर रात को आप दर्शन करोगे ना तो बहुत ठंड लगने वाली है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा ही ठंड लगेगी, क्योंकि मैं इस बार का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमें चलते चलते ना वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। और मतलब हमें कोई मतलब गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, गाड़ी तो मिलती नहीं है। बस वहाँ पे क्या होता है ना कि आप तो या तो आप घोड़ा पे चढ़ सकते हो, और घोड़ा पे मैं नहीं चाहती थी चढ़ना, क्योंकि एक बार मैं चढ़ के एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, पूरे बॉडी में दर्द हो जाता है मतलब घोड़ा पे चढ़ने से, इस वजह से नहीं चढ़ने वाली थी मैं। और अव्यान को जो स्ट्रॉलर होता है ना, स्ट्रॉलर पे बैठाया था, लेकिन बच्चे लोग डरते हैं तो शायद इसीलिए नहीं बैठना चाहते हैं। थोड़े थोड़े देर पे मतलब वो उतर रहे थे स्ट्रॉलर से, तो पैसे भी वेस्ट हो रहे थे और बस दिक्कतें तो हुई थी चढ़ाई चढ़ने में इस बार मुझे। लेकिन कोई नहीं, दर्शन बहुत अच्छे से हो गई थी माता रानी की, और सारे काम भी हो गए, मन्नत भी पूरी हो गई, और अव्यान के मुंडन भी कंप्लीट बहुत अच्छे से हो गया था। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी जो मैं वीडियो बनाई हूँ ना, ये सारा जो है मेमोरी के लिए बनाई हूँ, कि ये सब मेरा जो मेमोरी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये मेरे ज़िंदगी भर के लिए मेमोरी रह जाएगा। बड़े होके ना बाद में मतलब बाद में जब अव्यान बड़ा हो जाएगा तो ये सब देख सकता है, अपना फ़ोटो देख सकता है, वीडियो देख सकता है कि वो कैसा था, छोटे से बड़ा कैसे कैसे हुआ है, तो वो सब कुछ। इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरा भी एक फ़ायदा है ये कि मैं अपनी मेमोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लिए। तो ये देखिए अव्यान बहुत रो रहा था, और बहुत ज़्यादा धूप भी थी यहाँ पे, इसीलिए रो रहा था और थोड़ा वो परेशान भी हो गया था। इसको तो मैंने खाना वाना खिलाकर लेकर आई थी, लेकिन जब भी आप बच्चे को लेकर जाओ इतना ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो बच्चे के लिए स्पेशली खाना वाना लेकर ही चढ़ना चाहिए। लेकिन हम इसके लिए कुछ लेकर नहीं चढ़ पाए थे, खाना भरपेट खिला दिया था, और मैं बार बार इसको फीड करा दे रही थी कहीं पे रुक रुक कर, और बाहर का खाना वगैरह थोड़ा खिलाया था इसको, जैसे फ्रूट वगैरह। लेकिन इस वजह से ना इसके तबीयत ख़राब हो गई थी, और ठंड भी था, और इस वजह से शायद इसको तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह होने लग गई थी। तो दिक्कतें हुई हैं इस बार। चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिए, सब कुछ अच्छे से निपट गया था, और आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आएगा मेरा। तो यहाँ देखिए अव्यान ना अपने हेयर को बार बार छू रहा है कि उसके बाल कहाँ गए हैं, और वो थोड़ा चिकना चिकना सा लग रहा है ना, तो उसे शायद अजीब सा फील हो रहा है। तो बार बार जब से उसके मुंडन हुआ है ना, बाल को कटिंग करवाई, तब से वो बार बार अपने हाथों को अपने माथे पे ऐसे सहलाया जा रहा था, कैसा अजीब सा लग रहा था उसको। और यहाँ देखिए मैंने क्या किया, साड़ी को ऊपर मतलब कस लिया और चढ़ाई चढ़ने के लिए स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी साड़ी पहन के ऊपर चढ़ने में, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लेकिन पहन लिया था तो साड़ी, बस चढ़ाई तो चढ़नी ही थी कैसे भी करके। तो यहाँ पे सारे बोलो प्यार से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर जय करो जय करो बाबू क्लैपिंग करो क्लैपिंग बल्ले 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 बल्ले। तो
तो ये देखिए यहाँ पे ना इतने सारे बंदर थे, हनुमान जी थे जो ब्लैक ब्लैक वाले होते हैं ना, मुंह जिनका ब्लैक होता है, लंगूर बोला जाता है उनको शायद, लंबे लंबे पूंछ होते हैं वो। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के बंदर थे और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, आप देख ही सकते हो वीडियो में। और कुछ भी अगर हाथ में आप लेकर खाना खाओगे ना, आपसे छीन के भाग जाएंगे वो। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है वो सब चीज़ के लिए। और यहाँ देखो ध्यान से ठीक लग गई थी, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कलर को दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ भी आप खरीदोगे तो बाहर मतलब चढ़ाई करते हैं, मतलब सब दुकान से चलते हैं खाने पीने के फ्रूट वगैरह के और जूस जो होता है उन सब। तो आपको जो दाम मतलब नीचे मिलेगा ना, उसका डबल रेट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ को आप इतना ऊपर चढ़ा कर लेकर आओगे तो उसका दाम तो बढ़ाएंगे ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सामान आप खरीदोगे आपको डबल रेट में मिलेगा। कोई 1 रुपये का चॉकलेट भी आपको ख़रीदना है तो वो आपको 2 रुपये में मिलेंगे, और 5 रुपये का चॉकलेट आपको 10 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ देखिए अव्यान सो भी गया था, थक गया था बहुत, और मैं भी थक गई थी। और यहाँ मैं ज़मीन में बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं और कहीं टेबल वगैरह ढूंढूं बैठने के लिए। बहुत लोग यहाँ ज़मीन पे ही बैठ के रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम अर्धकुमारी पार किए हैं। इतना थक गए ना, 5 से ऊपर हो गया। अभियान बैठा है ट्रॉली में, स्ट्रॉलर पे, और वो अभी बैठ कर जा रहा है। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। अब बहुत लोग मतलब आगे पीछे हो गए, एक साथ है ही नहीं हम लोग, कोई आगे चला गया कोई पीछे है, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए अव्यान को बैठा दिया था हमने स्ट्रॉलर पे, और एक जो आदमी होता है वो चलाता है इसको, बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कुछ किलोमीटर के आपको पूरा ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे ये लोग, हाफ हाफ, मतलब एक होता है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का आपको ये लोग लेकर जाएंगे, और उसके चार्जेस जितने भी पैसे चार्ज करते हैं वो सब आपको चार्ज लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अव्यान थोड़ी देर तक तो बैठ गया था, उसके बाद अव्यान बैठने को तैयार ही नहीं था। उसमें मतलब उसको शायद भूख लग गई थी या मतलब परेशान हो गया था वो भी, तो वो बैठ नहीं रहा था स्ट्रॉलर पे। और इनके जब भी आप स्ट्रॉलर पे बच्चे को बैठाओ ना, आपको साथ साथ उनके चलना पड़ता है, वरना वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे छूट जाओगे, बच्चा आपका खो सकता है। तो आपको साथ साथ चलना पड़ता है, या तो उनको आप बोलो धीरे धीरे चलने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अकेली हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेम्बर थे वो आधे बिछड़ चुके थे मुझसे, बहुत लोग पीछे छूट गए थे, बहुत लोग आगे निकल गए थे इस वजह से। क्योंकि आप रुकोगे तो रुकते ही रह जाओगे, जितना आप रेस्ट करोगे ना उतना आपके पैर हाथ में दर्द होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। रात हो चुकी थी हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते, और यहाँ अव्यान भी सोकर उठ गया, और ऊपर बहुत हवा चल रही थी और ठंड। मैं ना गलती कर दी कि अव्यान को मैंने मतलब और कपड़े लेकर नहीं आई थी अव्यान के। बहुत मतलब ऊपर आप जब भी रात को पहुँचो तो आपको मोटे मोटे कपड़े ला के बच्चे को पहना के ऊपर ले जाना चाहिए। तो बस ऊपर पहुँच चुके थे हम लोग, दर्शन हो गई थी, और उसके पहले मैंने फ़ोन जमा कर दिया था। फ़ोन आपको ले जाने अंदर दिया नहीं जाएगा। तो ये सब वीडियो जो है पहले से बना हुआ था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, मेरे ससुर जी का वीडियो। ससुर जी जो है इसी पे बैठ के गए थे, ये जो डोली है ना इसी पे बैठ के गए थे। और ये मेरे ससुर जी है ऊपर मंदिर जब हो जहाँ पे दर्शन होता है ना, ये सजाया हुआ रहता है पूरा, दिख रहा होगा आपको कितने अच्छे फूलों से सजाया हुआ है। क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, हमने फ़ोन जमा कर दिया था, और मैं बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं वीडियो और बना पाऊँ। तो मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो को अटैच कर दिया था। तो ये है मेरे ससुर जी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे भगवान जी मिल जाएंगे साइड साइड में लगे हुए, मंदिर से मतलब फूलों से सजाए हुए। और इसके और आगे आपको जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, लाइन लगाना पड़ता है अंदर अंदर माँ का दर्शन करने के लिए। तो बस उतना वीडियो मैं तो बनाई नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर दर्शन करिएगा माता रानी का। आकर आप लोग के जब भी बुलावा आए प्लीज़ आप लोग जाएं और माता रानी का दर्शन करें। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग वहाँ से दर्शन वर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था और मॉर्निंग में, और यहाँ पे हम ट्रेन में भी आ चुके हैं, ट्रेन में बैठ गए थे। और अब व्यान देखिए कैसे चार्जर के साथ खेल रहा है। हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें ऊपर से उतरते उतरते मॉर्निंग हो गई थी, मतलब सुबह सुबह हम ऊपर से उतरे थे दर्शन करने के बाद, और सुबह ही हमारा 10 बजे ट्रेन था। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।